नमस्कार दोस्तों, AYFI ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित क्वेश्चन, जो राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और लंबाई और सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं। आज की राजस्थान में बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण नदियों के बारे में सबसे पहली नदी है, उसका नाम है सोम नदी। सोम नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका उद्गम स्थल, लंबाई, अंत और सहायक नदी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, इन सभी नदियों के बारे में। तो पहली सोम नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल होता है बीछामेड़, उदयपुर जिले से। कहाँ से? बीछामेड़, उदयपुर जिले से सोम नदी का उद्गम होता है। तो इसकी सोम नदी की जो लंबाई है किलोमीटर में कितनी है? 40 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसका जो अंत होता है बेनेश्वर के निकट माही नदी में जाकर ये गिर जाती है। कौन सी सोम नदी कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बेनेश्वर के निकट माही नदी में जाकर गिर जाती है। तो इसकी जो सोम नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सहायक नदी है जाखम, गोमती, उत्तरी। ये तीनों सोम नदी की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं। लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका उद्गम स्थल कौन सा है लूनी नदी का? इसका नाग के पहाड़ी, अरावली पर्वत, अजमेर से। कहाँ से? नाग के पहाड़ी, अरावली पर्वत, अजमेर जिले से लूनी नदी का उद्गम होता है। तो इसकी लूनी नदी की लंबाई के बारे में लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर इसकी लूनी नदी की लंबाई है। और इसका अंत कहाँ पर है? अंत कहाँ पर जाकर होता है? कच्छ की खाड़ी में इसका अंत होता है। ठीक, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है जवाई, सुकड़ी, लीलड़ी, सांगी, मितड़ी, जोजड़ी। ये लूनी नदी की सहायक नदी मानी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगली नदी की ओर बढ़ते हैं हम। ये है माही नदी। माही नदी के बारे में देख लेते हैं। इसमें इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल इसका विंध्याचल पहाड़ी, झाबुआ, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। विंध्याचल पहाड़ी, झाबुआ, मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस माही नदी का अंत कहाँ पर होता है? खम्मात की खाड़ी में जाके यह माही नदी गिर जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदी हैं सोम नदी, इसकी सहायक नदी है जाखम और अन्नास और एराव। ये माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं। साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है पदराड़ा की पहाड़ी। कहाँ से? पदराड़ा की पहाड़ियों से इसका साबरमती का उद्गम होता है। लंबाई है इसकी 371 किलोमीटर। कितनी है? 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साबरमती नदी का अंत कहाँ पर होता है? खम्मात की खाड़ी में जाके ये अपना जल गिराती है। इसकी साबरमती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है इसके बारे में देखें तो सहायक नदी हैं हथमती, माजम और बाकल। ये साबरमती की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं। जाखम नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। जाखम नदी, इसका उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है, प्रतापगढ़ जिले से। अंत कहाँ पर होता है इसका? बिलारा गांव के समीप सोम नदी में। कहाँ पर? बिलारा गांव के समीप सोम नदी में इसका अंत होता है, ये अपना जल गिराती है। ठीक, नेक्स्ट नदी है ये चंबल नदी। ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? जनापाप पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस चंबल नदी का अंत कहाँ पर होता है? इटावा के पास यमुना नदी में अपना जल गिराती है चंबल नदी। कहाँ पर? इटावा के पास यमुना नदी यूपी में, वहाँ पर यूपी में जाकर अपना जल गिराती है। और इसका जो उद्गम होता है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है चंबल नदी? चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? पार्वती है, नवाज, बनास, छिप्रा और दूधी। ये सभी चंबल नदी की सहायक नदी मानी गई हैं।
इससे नेक्स्ट नदी आती है बनास नदी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनास नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी से इसका बनास नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है बनास नदी की? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका अंत इनकी अपना जल कहाँ पर जाके गिराती है? मधुपुर के निकट चंबल नदी में। ठीक, इसका अंत हो जाता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? कोठारी नदी, खारी, मेनान और मोरेल बेड़च, ये सभी बनास नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, ये नदी भी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है बैराठ पहाड़ी, जयपुर से इसका बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो बाणगंगा नदी की लंबाई है 380 किलोमीटर। कितनी है? 380 किलोमीटर इस बाणगंगा नदी की लंबाई मानी गई है। तो इसका अंत कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में इस बाणगंगा नदी का अंत होता है, यानी कि अपना जल गिराती है बाणगंगा नदी। नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये देवास मध्य प्रदेश से इस काली सिंध नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई है इसकी 278 किलोमीटर, काली सिंध नदी की लंबाई है। और इसका जो अंत होता है, यानी कि अपना जल कहाँ पर जाके गिराती है? चंबल नदी में जल गिराती है। कौन सी? काली सिंध नदी चंबल नदी में जाके अपने जल को गिराती है। तो इसकी काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदी है आहू नदी, इसकी सहायक नदी है परवन, उजाड़ नदी, ये सभी इसकी काली सिंध नदी की सहायक नदी मानी गई हैं। ठीक, नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं, कोठाई नदी। कोठाई नदी का इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है? देवास से कोठाई नदी का उद्गम होता है। ठीक, इसकी लंबाई की बात करें तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोठाई नदी की। और इसका अंत, यानी कि अपना जो जल गिराती है बनास नदी में जाके है अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट नदी घग्गर नदी। यह नदी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस नदी को भी ध्यान से देखना। उद्गम स्थल इसका घग्गर नदी का कहाँ का है? कालका की पहाड़ियाँ, शिमला, हिमाचल प्रदेश से इस घग्गर नदी का उद्गम होता है। ठीक, कहाँ से होता है उद्गम स्थल? कालका की पहाड़ियाँ, शिमला, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर इस घग्गर नदी की लंबाई है। तो इस नदी का अंत, इनका अपना जल कहाँ पर जाके गिराती है? ये गिराती है भटनेर के समीप रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर? यह नदी भटनेर के समीप रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। कौन सी? घग्गर नदी। ठीक, तो हमने आज ये चर्चा करी राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी हैं उनके बारे में, उनका उद्गम स्थल, उनकी लंबाई, उनका अंत, उनके जो सहायक नदी है उनके बारे में चर्चा करी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे हम आपके लिए और वीडियो लेके आएँ। धन्यवाद।